बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजन फ्लेवर विद सैम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी फ़िश बिरयानी की, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। और फ़िश सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है। तो विंटर सीज़न में तो बेहद आपको पता है कि फ़िश जो है, लोग मछली जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज फ़िश बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे फ़िश बिरयानी और बहुत झटपट। तो शुरू करते हैं अपनी नई रेसिपी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे शुरू करें अपनी रेसिपी। यहाँ आप कोई भी पतीला ले लें, खुला पतीला जो थोड़ा सा बड़ा हो। और यहाँ पे मैंने वैसे कढ़ाई यूज़ की है क्योंकि इसमें इजी रहते हैं बनाना फ़िश बिरयानी। मिक्सिंग वगैरह में हर चीज़ में आसान रहती है, तो कोशिश करिएगा कि खुला बर्तन हो। और सबसे पहले हमने लेना है 2 कप तेल। उसके अंदर हम 2 अदद प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है और ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना कलर जो है बिरयानी का ख़राब हो जाएगा। अब चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। 1 पाव हमने ली है दही और उसी में हमने लिए 4 टेबल स्पून जो है बिरयानी मसाला। अब इसको मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून जो है हमने इसमें ऐड किया लेमन जूस। लेमन जूस से ये होता है कि हींग वगैरह जो होती है, स्मेल होती है मछली की, अच्छे से निकल जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इनहेंस करता है। फ़िश मैरिनेशन का मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम मछली पर लगाएंगे और 1 घंटे के लिए, तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो इससे ये होता है कि मछली में जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छे से जो है हमारी मैरिनेशन हो जाएगी मछली की, तो हम फिर इसको बिरयानी में ऐड करते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। बिल्कुल यूनिक होती है, बिल्कुल यूनिक टेस्ट है इसका। लिहाजा इसको ये है कि आप 1 घंटे तो लाजमी इसको मैरिनेट करके रखें, ताकि मछली में जो है सारे मसाले जो है अब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस कम थी, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर जो होता है वो ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द जो है बिरयानी मसाला भी रेसिपी उसकी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग होममेड घर में बना सकें इजीली। बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमने बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करनी प्याज को, वरना कलर जो है वो बहुत डार्क आता है बिरयानी का, वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जो है प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर जो है वो बड़े बड़े काट के ऐड कर दिए हैं, सेंटर से कट करके ऐड कर दें। ये इसलिए ऐड करते हैं कि आराम से जो है टमाटर का छिलका जो है वो आराम से उतर सके, इसलिए हम इस तरह से ऐड कर देंगे टमाटर को। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। और इसको अच्छे से हम मसाला ऐड करने के बाद भुनाई करेंगे। 1 टीस्पून जो है इसमें हम हल्दी पाउडर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है इसलिए। और इसके बाद ही हम 1 टीस्पून जो है हमने इसमें ऐड कर दी पिसी हुई मिर्चें। थोड़ी सी स्पाइसी जो है बिरयानी अच्छी लगती है। आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी स्पाइसी पसंद है या कम स्पाइसी पसंद है। ज़्यादातर लोग जो है वो स्पाइसी बिरयानी ही पसंद करते हैं, क्योंकि बिरयानी का जो असल टेस्ट आता है वो थोड़ी सी स्पाइसी होती है, तो उससे इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा इनहेंस होता है। यहाँ पे हमने हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है, मोटी वाली भी ऐड करेंगे और बारीक वाली जो पतली वाली होती है हरी मिर्च वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। और टमाटर जो हमने अच्छी तरह कूट लेना है, ताकि टमाटर जो है वो टुकुर टुकुर ना झाके सालन में। और ये बहुत ही फिर बुरे लग रहे होते हैं चावलों में अगर टमाटर के छिलके आ रहे हो या इस तरह से हो। तो देखें टमाटर हमने बिल्कुल अच्छी तरह कूट लिया है, मसाला अच्छे से हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने मैरिनेट की थी फिश वो ऐड कर देंगे और आराम आराम से बिल्कुल कि मछली को इस तरह से ऐड करें कि इसमें चमचा नहीं चलाना पड़ता। बाद में चमचा नहीं चलाते, वरना जो फिश है वो टूट जाती है, मछली जो है वो टूट जाती है, तो वो बिल्कुल ही लुक खराब हो जाता है। और जरूरी नहीं है मछली की बिरयानी बनाने के लिए आपको बोनलेस ही चाहिए हो मछली, आप नॉर्मल मछली से भी बना सकते हैं। जो मछली आप लोगों को पसंद हो उस मछली से आप बिरयानी बनाएं। और ये तो शायद मेरे ख्याल है कुंड लाए थे मेरे हस्बैंड, तो ये कुंड मछली है। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद सारा जो मैरिनेशन का जो दही वगैरह मसाला था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 1 कप हमने पानी इसमें ऐड किया। हम देखेंगे कि अगर मछली अच्छे से डिप हो गई है तो हम फिर नहीं ऐड करेंगे, और अगर मछली हमारी जो है नहीं डिप हो रही तो हम इसमें 1 कप हमने पानी और ऐड कर दिया। बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करते, मछली बहुत जल्दी गल जाती है, तो जरूरत नहीं होती पानी ज्यादा ऐड करने की। और मछली की अच्छे से जब गल जाए, देखिए मैंने चमचा कोई नहीं चलाया, सिर्फ पतीले को हल्का सा हिलाते हैं दोनों साइड से। तो ये है कि मसाला वगैरह पानी वगैरह सब मिक्स हो जाता है, चमचा अगर चलाएंगे तो मछली टूट जाती है। और यहाँ पे हम इसके जो फिश के पीस है, मछली के जो पीस है, हम इसको एक प्लेट में अलग कर लेंगे, सारे निकाल लेंगे। मछली यहाँ तैयार है, गल चुकी है। मछली किस तरह ऐड करनी है बिरयानी में
और चावल किस तरह इसमें बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रही हूँ। आप लोग रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ताकि कोई भी स्टेप अगर मिस हुआ तो बिरयानी नहीं बन सकेगी, आपकी बिरयानी नहीं बन पाएगी वैसी। और यहाँ पे जो है मसाले को हम अच्छी तरह से खुशक कर लेंगे, जितना भी पानी है मसाले का हम खुशक कर लेंगे। और यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल बॉईल करके रख लिए, तो वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले का पानी अच्छे से भूनने के बाद, भुनाई करने के बाद खुशक हो जाए पानी और मसाला गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, तो हम इसमें चावल जो है ऐड कर देंगे। चावल जब भी बॉईल करें बिरयानी के लिए तो 1 कनी रहती है, उसमें हल्का सा कच्चापन रहता है, रखना चाहिए, वरना चावल जो है बिल्कुल भत्ता हो जाते हैं, बिल्कुल ही नरम पड़ जाएंगे। तो 1 कनी लाजमी रखें। वो बाकी जो 1 कनी रहती है वो दम में आ जाती है। यहाँ पे हमने चावल आधे ऐड करके थोड़ा सा मसाला इसके अंदर मिक्स किया। आधा मसाला ऐड करने के बाद बाकी चावल हम इसमें जो है ऐड करेंगे। अच्छे से सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्ची इसमें ऐड करी। इसका हम दम लगाएंगे पहले, और ये जर्दे का रंग जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गैप दे के चावलों में जर्दे का रंग ऐड कर दें और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर 10-15 मिनट जो हम इसको दम देंगे चावलों को, ताकि जो कनी थी चावलों में वो खत्म हो जाए और अच्छे से हमारे जो चावल है वो बिरयानी के वो पक जाए। 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे, चावल हमारे बिल्कुल तकरीबन तैयार हैं। अब इसको हम इसमें जो है मछली हमें ऐड करनी है, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर पहले हम मसाला था और चावल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है हमारी बिरयानी का लुक आ जाए। और ये देखें कितने मज़ेदार लग रही है ना बिरयानी, दिल चाह रहा है ऐसे इंसान खा ले। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और खुशबू तो बिरयानी की आपको पता है वैसी घर वालों को दीवाना करती है। तो यहाँ पर जो चावल है वो बिल्कुल रेडी है। मिक्स कर रही हूँ मैं, मसाला अच्छे से मिक्स करना है। चावलों को हमेशा इस तरह से मिक्स करते हैं, बिल्कुल ना सालन की तरह चमचे नहीं चलाते, वरना चावल जो है वो टूट जाते हैं। और ये देखें बिरयानी कितने मज़ेदार मिक्स हो रही है। और इसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करनी है मछली। और यहाँ सारे चावल जो है वो मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें सारे मछली के पीसेस जो हैं वो एक एक करके रखेंगे। और ये सारे हमने पीस जो हैं किसी भी चिमटे से या किसी भी चमचे से आराम से इसमें ऐड करने हैं कि टूटे ना। इस बात का लास्ट में ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा मछली को जो गलाना नहीं है, पकाना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मछली का सालन जो है वो बन जाता है, और मसाला। और उसके बाद हम चावल तैयार करते हैं। अब चावल से थोड़ा सा मछली को हम इसको कवर कर देंगे, थोड़ा सा दम लगाएंगे, ताकि मछली में भी बिरयानी का टेस्ट आ जाए और चावलों में भी मछली का टेस्ट आ जाए, ताकि फिश बिरयानी जो है वो मज़ेदार बने। और यहाँ पे थोड़ी देर इसको कवर करेंगे, 5 मिनट का और दम लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारी फिश बिरयानी बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार बिरयानी। और ये देखिए कितनी हसीन लग रही है बिरयानी, ना कोई मछली टूटी, ना कोई पीस टूटा मछली का। और ये बिरयानी हमारी मज़ेदार तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि ट्राई करने के बाद कि कैसी लगी आपको फिश बिरयानी की रेसिपी। और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।